इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की 3rd यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चुंबक की चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, चुंबक का ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो इन सबको हम परिभाषित करने वाले हैं और इसके साथ में इन सबको हम समझने वाले हैं। परंतु मेरी आप लोगों से एक शिकायत है, मैं आप लोगों को इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। देखिए, ये सब कुछ फ्री है। वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें भी आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो इसके बदले में आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय अक्ष क्या होता है। देखिए, यहां पर हम एक चुंबक बनाते हैं और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक होता है N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव होता है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को, ठीक है, ध्यान से सुनना, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यहां पर देखिए, चुंबक के N ध्रुव को S ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोल देते हैं। अब देखिए, चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है? तो चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को। चुंबक के कितने ध्रुव होते? दो। एक N ध्रुव है और एक S ध्रुव है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं और इसको दर्शाते हैं 2L से। देखिए, N से S तक के बीच की दूरी को कहते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई और इसको दर्शाते हैं 2L से। देखिए कैसे, जैसे NS का एक हम मध्य बिंदु ले लें O, ठीक है, चुंबक के बीच में हम कोई बिंदु O ले लें, तब N से O तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? L। और O से S तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? L। तो इस तरह से चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो आप बता सकते हो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं और इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य क्या होता है। देखिए, किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है, मतलब ध्रुव प्राबल्य क्या है? चुंबक की एक शक्ति है। देखिए कैसे, किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां पर देखिए, चुंबक के कितने ध्रुव हैं? दो ध्रुव हैं। तो मान लीजिए हम S ध्रुव की बात कर लेते हैं। किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य, मतलब ध्रुव प्राबल्य होगा S का या N का। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो समझ में आ रहा है कि शक्ति की बात हो रही है। तो किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको दर्शाते हैं स्मॉल m से। ध्यान रखिएगा, ध्रुव प्राबल्य को हमेशा स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव हैं और इन दोनों ध्रुवों की जो पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव प्राबल्य है वो बराबर होते हैं। N के पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव प्राबल्य को भी हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और चुंबक का जो S ध्रुव होता है उसका भी जो ध्रुव प्राबल्य होगा उसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है? समान होती है। अब बात आती है चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? तो समान ध्रुव प्राबल्य के, इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है?
स्मॉल m। इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है, स्मॉल m। ठीक है, दो दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों का जो ध्रुव प्राबल्य होता है वो क्या होता है, समान होता है। तब चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कैसे करेंगे, समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव। ठीक है, दोनों के ध्रुव प्राबल्य कैसे हैं, समान है, स्मॉल m से दर्शा रहे। तो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव जब एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी होती है, 2l। तो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव जब एक दूसरे से अल्प दूरी या 2l दूरी पर स्थित होते हैं तो इसको हम बोलते हैं चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण को, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कर देते हैं। ध्रुव प्राबल्य को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m का मतलब क्या है, ध्रुव प्राबल्य। कैपिटल M का मतलब क्या है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर देखो इन दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्राबल्य है वो क्या होती है, समान होती है। S ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य कितनी हो जाएगी, स्मॉल m। N ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य कितना हो जाएगा, स्मॉल m। तो किसी चुंबक के या किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, ठीक है, इन दोनों ध्रुवों में से किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य ले लो। एक ध्रुव प्राबल्य लेना है, दोनों नहीं लेना है। किसी चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य ले लो और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और इसे दर्शाते हैं कैपिटल M से। एक बार फिर से सुनिए, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, कोई एक ध्रुव प्राबल्य लेना है, दोनों में से कोई एक ध्रुव प्राबल्य और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। तब यदि इसका हम सदिश रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m वेक्टर बराबर स्मॉल m इंटू 2l वेक्टर। अब यदि चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की बात की जाए, देखो चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र और होता है, कैपिटल M बराबर होता है IA। यहाँ पर M का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, I का मतलब होता है विद्युत धारा और A का मतलब होता है क्षेत्रफल। तब चुंबकीय आघूर्ण का इस सूत्र से मात्रक निकलेगा। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक पड़ा है वो क्या है, एम्पियर और इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। अब इस सूत्र की सहायता से हम ध्रुव प्राबल्य का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें ध्रुव प्राबल्य का मात्रक बताना है तो इसके लिए क्या करें, हम इस सूत्र का उपयोग कर लें। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M और अपॉन हो जाएगा 2l। तब देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर और इंटू हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे 2l क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए, तब ये बचेगा कितना, एम्पियर और इंटू हो जाएगा मीटर। तब देखिए ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।